दोस्तों और साथियों नमस्कार। दोस्तों, कुछ खास बातें हैं जिनको लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। पहली बात तो यह है कि बहुत से लोग अपने उत्तर कुंजी वाले मामले को समझ नहीं पा रहे हैं। उत्तर कुंजी वाले मामले में ये जो कोर्ट का ऑर्डर था कि सुरंगमा शुक्ला की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी, उस पर सुरंगमा शुक्ला जी को 1 नंबर दे दिया गया है। यानी कि जो याची थे उनको 1 नंबर रिलीफ दे दिया गया है, उनका बढ़ा दिया गया है। तो ये हो गया उनका मामला। अब हम आते हैं मुख्य मामले पे। कल आपने देखा होगा कि एक ट्विटर वार कार्यक्रम रखा गया था और उस ट्विटर वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाली पुलिस भर्ती है, इस पुलिस भर्ती में हमारे छोटे भाइयों, हमारे अनुजों को 22 वर्ष में ही बूढ़ा कर दिया गया। ये सरकार इस तरीके से, अगर सरकार को रिजर्वेशन लागू करना है तो सरकार रिजर्वेशन लागू करे, 50, 27, 21 लगाए। लेकिन आप एक तरफ जो गरीब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको आप 22 साल में बूढ़ा कर देते हैं और दूसरी तरफ 27 साल तक का लड़का नौजवान आता है। अब बताइए, जो 27 साल का लड़का है, जो 22 साल से ऊपर हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, वो IAS, IPS, UPSC की तैयारी कर रहा है, वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, वो टीचिंग की तैयारी कर रहा है, टीचर बनने की तैयारी कर रहा है। अब उसका सामना जो 22 वर्ष का अभ्यर्थी है, जिसने किसी तरीके से कोरोना काल बीते 2-3 साल में जिसकी पढ़ाई डैमेज हो गई कोरोना काल में, वो उनका सामना कैसे कर पाएगा? ये एक तरीके से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती से बाहर करने की एक सोची समझी रणनीति है, जिससे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और सामान्य वर्ग पूरा बहुत आक्रोशित है। आक्रोशित हो भी क्यों ना, क्योंकि हम लोगों को कहीं दोहरा आरक्षण देके, कहीं पर उम्र सीमा में हटा के, मतलब पूरी सारी जो भी अनियमितताएं होती हैं हम ही लोगों के साथ होती हैं। तो इसके खिलाफ हर व्यक्ति को आवाज़ उठाना चाहिए और हमने भी फैसला किया है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम अपने साथियों को, पहले तो मैं उन सारे लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने कल ट्विटर कार्यक्रम में भाग लिया और हमारा जो कार्यक्रम था, जो आप सभी लोगों के सौजन्य से हुआ, वो टॉप ट्रेंडिंग में था। मतलब हमारे जो 3 हैशटैग थे वो एकदम से टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे थे। अब हम आगे भी उन अभ्यर्थियों की पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमारी टीम बहुत बड़ा जनरल समाज है और बहुत सारे बड़े बड़े महारथी हैं कि जो मुख्यमंत्री से फ़ोन से बात कर लिए हैं। कल ही शायद एक मैंने ग्रुप में देखा कि उस मुख्यमंत्री जी के पास में मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और उनसे मिलने के लिए आज या कल डेलीगेशन जाएगा इस मुद्दे पे। तो इस मुद्दे पे हम एक जिम्मेदार टीम होने के नाते अपने उन सारे अनुजों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हम आपकी पूरी तरीके से पॉलिटिकल एंड जो कोर्ट की मदद है वो पूरी मदद करेंगे। हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, आप जहां भी कहेंगे हम आपके लिए वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे। हम जो भी जानते हैं, तमाम हमारे पास ऑर्डर्स हैं और तमाम प्रदेशों में EWS को उम्र सीमा में छूट का लाभ मिला है, तो आप लोगों को छूट का लाभ मिलना चाहिए। देखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उन गरीब सवर्णों के साथ हैं और उनका हर तरीके से उनकी लड़ाई में मदद करेंगे। जो बच्चे आज इस पुलिस भर्ती में जिनको जबरन बाहर कर दिया गया, 5 साल पुलिस भर्ती नहीं आई और जब आई तो 22 साल का लड़का क्या जानता है? कम से कम आपने 10% रिलैक्सेशन दिया, 60% आरक्षण लागू है, 50% वो आरक्षण और 10% EWS। तो कम से कम जो जैसे सभी आरक्षित वर्ग के बच्चों को 27 साल उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिली, वैसे ही
पुलिस भर्ती में जनरल वर्ग के जो ईडब्ल्यूएस धारी अभ्यर्थी हैं उनको उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलनी चाहिए, और बहुत सारे राज्यों में मिल भी रही है, और बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर्स भी हमारे पास हैं। और आपको बता देते हैं कि ये मामला पुलिस भर्ती तब तक नहीं होगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अगर सरकार कोई हल नहीं निकाल देती है तो सड़क से लेकर हम सदन वदन की लड़ाई ज़्यादा नहीं भरोसा करते हैं। ये मामला पेंडिंग रहेगा, और तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक 5 साल की छूट नहीं मिल जाती। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा सारे ग्रुपों में। हम लोगों का दायित्व है कि पुलिस भर्ती में अपने भाइयों का साथ दें, अपने अनुजों का साथ दें। अब कोई ये मत कहना कि हमारे भाई का इसमें 2 महीना ओवर एज हो गया है। मैं क्यों अपने भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे उन अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ जो इस पुलिस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, और आज इस सरकार ने उनको बाहर कर दिया है। एक अपने मन से कानून बनाने लगते हैं, और उस कानून के द्वारा हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का हर जगह नुकसान होता है। ठीक, और आप मेरा नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। हमारी टीम का नंबर है, आप हमारी लीगल टीम से संपर्क कर सकते हैं, और जब चाहे तब हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप कहेंगे तो सड़क पे उतरेंगे, और आप कहेंगे तो मंत्री आवास घेरेंगे, आप कहेंगे तो मुख्यमंत्री का आवास घेर देंगे, आप कहेंगे तो काफिला रोक देंगे, आप कहेंगे तो डायल 100 डीजीपी कार्यालय का घेराव करेंगे। लेकिन हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट जाने के लिए बाध्य होंगे, और कोर्ट में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल ईडब्ल्यूएस को दोबारा, जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस को, अब कुछ लोगों को इतनी तकलीफ हो गई ईडब्ल्यूएस से कि ईडब्ल्यूएस को असंवैधानिक करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का जो पैनल ईडब्ल्यूएस के लिए लड़ा था, आज वो पैनल तैयार बैठा हुआ है कि आइए हम आपको उम्र सीमा में लाभ दिलाएंगे। और वो उन अभ्यर्थियों के लिए भी लाभदायक है। आप सभी जो हमारे साथी अभ्यर्थी हैं कि जिनको जो ओवर एज होने के कगार पे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि अगली शिक्षक भर्ती हमारे लिए, अगर आज पुलिस भर्ती में उम्र सीमा में लाभ मिला तो आपको भी उम्र सीमा में लाभ जरूर मिलेगा। तो सभी साथियों को आंख मूंद कर अपने अनुजों का साथ देना है। हम हर तरीके से उनकी सहायता करेंगे। अपना मामला है, इसमें हम लोग जीतेंगे, श्योर है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो टेट और एटीआरई को हरा सके, और टेट और एटीआरई के साथ में रिविजिट होगा, या रिविजिट होने पर जो लोग निकल रहे हैं या तो सरकार उनको निकाले, या अगर सरकार उतना बड़ा डैमेज नहीं सहन कर सकती है तो डैमेज कंट्रोल करे। और हमारे जिन साथियों की वजह से ये अनियमितता सामने आई है, जिन हमारी 12,000 सीटों को लूटा गया है, उन सीटों पर जो हमारे याची हैं कोर्ट में, उन कोर्ट में याचियों को रिलीफ देना पड़ेगा। बाकी बिहार में चयनित हमारे बीच के सारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बिहार में नौकरी कीजिए, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आपकी काउंसलिंग होगी, आपको बिहार से लौट के आना है। आप लोगों को तमाम तरीके की खबरें मिलती होगी। आपने सुना कि अभी एक डिप्टी सीएम ने अधिकारियों की क्लास ले ली। मैं आपको बताता हूं कि बातें क्या होती हैं। किसी मंत्री को, किसी विधायक को कुछ नहीं पता होता है। उनको ब्रीफिंग कौन देता है? उनको ब्रीफिंग अधिकारी देते हैं। उनको जो बोलना होता, बोलने का भी लिख के अधिकारी देते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े आईएएस जो पूरे यूपी को चला रहे हैं, सेक्रेटरीट में जो लोग मौजूद हैं, और वो लिख के देते हैं, पर्ची मंत्रियों को देते हैं कि आप बोल दीजिए। तो आप ये कैसे सोच ले रहे हैं कि मंत्री जी बोल दिए कि हाँ इनको नियुक्ति दे दो तो इनको नियुक्ति मिल जाएगी? जो मामला कोर्ट से खारिज है और मामला डेबल बेंच में है, तो वहाँ पर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, में दोबारा बोल रहा हूँ कि अमेरिका का राष्ट्रपति, यूनाइटेड नेशन का महासचिव एंटोनियो गुटेरस, ये सारे लोग इस मामले को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कोर्ट जो करेगा, मंत्री जी ने बार बार बोला है सदन में, आपने सुना भी होगा, इसमें जो कोर्ट करेगा वो कोर्ट का आदेश सरकार मानेगी।
और उस कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में होगा। आप लोग एकदम से श्योर रहिए। कोर्ट का आदेश हमेशा योग्यता के पक्ष में होता है और आज तक सारी भर्तियों में योग्यता को दबाते हुए आया गया है, लेकिन इस 69,000 भर्ती में हमारा केस पहले से लागू था, फिर भी सरकार ने ओवरलैपिंग करा के भर्ती करवा दी। और ओवरलैपिंग करा के भर्ती करवाने का ये परिणाम हुआ कि आज हम लोग 108, 109 नंबर, 110 नंबर पाके बाहर हैं। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं कि मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। अभिषेक तिवारी, प्रतापगढ़, 115 नंबर है इनका, आज भी बाहर हैं इस शिक्षक भर्ती से। और तारिक, उसका 113 नंबर है, वो भी इस भर्ती से बाहर हैं। तमाम ऐसे हमारी प्रतापगढ़ टीम के भी बहुत सारे साथी हैं जिनका बहुत सारा नंबर है और आज इस भर्ती में बाहर हैं। तो सरकार की गलती है और सरकार को इसको लीपना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग इसके भी लिए तैयार रहिए। ज़रूरत पड़ेगी तो आप सबको धरने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अभी ज़रूरत है, अभी पुलिस भर्ती का जो नोटिफिकेशन आ गया है, अभी पूरा ध्यान पुलिस भर्ती के नोटिफिकेशन पे लगाइए और अपने साथियों को वहाँ पे न्याय दिलाइए। और उसके बाद आने वाला समय हमारा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में। हमारे एक एक साथी को हम नौकरी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम एक विशेष रणनीति के तहत काम करेंगे, आक्रामक रणनीति के तहत काम करेंगे और उस आक्रामक रणनीति से आप सभी को विजयश्री दिलाएंगे। अब सोशल मीडिया की अफवाहों में न जाएं। सोशल मीडिया में तमाम तरीके की अफवाहें चल रही हैं, तमाम तरीके के। पिछले बहुत सारे लोग बोलते थे एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, व्हाट इज एक्सरसाइज? एक्सरसाइज है क्या भाई? और कौन सी एक्सरसाइज कर पाएगी सरकार? अब तो मामला हम लोगों की मुट्ठी में है। अब जैसे चलाएंगे ना, सरकार को वैसे चलना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग से जो कहा गया है उसको करिए। और जिन साथियों को आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल भी करिए कि जिन हमारे पुलिस भर्ती के साथियों को हमसे कांटेक्ट करना हो, कोई कानूनी मदद लेनी हो, हम उनकी कानूनी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।